केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जयपुर दौरा। जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक लेंगे पहुंचे हैं जयपुर। तस्वीरें देखिए, स्वागत उनका बीजेपी के नेताओं के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इससे पहले दौसा पहुंचे थे और नेताओं ने उनका स्वागत किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेता बड़ी संख्या में पहुंचे थे और उनका स्वागत किया था। इसके बाद रवाना हुए थे जयपुर के लिए और अब जयपुर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम आज बड़े होने हैं। जयपुर प्रवास पर हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय नेता हैं और इस दौरान जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक लेंगे। इस दौरान जयपुर बेल्ट के नेता इस बैठक से जुड़ने वाले हैं। संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा, क्योंकि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहां टिकटों को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी है। यहां से फोकस संगठन पर रहने वाला है। मानसरोवर की मॉडर्न स्कूल में बैठक का आयोजन हो रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ हों, सीपी जोशी हों, और ये तस्वीरें आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान लगातार केंद्रीय नेताओं के देखिए दौरे राजस्थान में, क्योंकि चुनावी साल है, अब बढ़ गए हैं। जेपी नड्डा पहुंचे थे, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने 2 बार राजस्थान आ चुके हैं। एक बड़ा संदेश देकर गए थे और तस्वीरें भी आपके सामने। जयपुर से लाइव ये तस्वीरें, जयपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक, मानसरोवर की मॉडर्न स्कूल में बैठक और तस्वीरें आपके समक्ष। देखिए, जानकारी आपको दे दें कि टिकटों को लेकर के लगातार सस्पेंस कायम है। पत्ते नहीं खोले गए हैं दोनों ही पार्टी की ओर से, लेकिन बीजेपी की ओर से पहले इंतजार था कि अमूमन कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर सहमति बन गई है, वो पहली सूची सामने आ सकती है। उन नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है जो कि लगातार सीटों पर जीतते आए हैं। कैटेगरी वाइज बीजेपी ने डिवाइड की है, A, B, C, D तय की गई है। C, D कैटेगरी वो जहां बीजेपी के लिए चुनौती अधिक है। C कैटेगरी में वो सीटें बनाई गई हैं जहां पर सिर्फ बीजेपी 3 विधानसभा चुनाव में महज एक बार ही जीती, और डी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां एक भी बार पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। प्रदर्शन सबसे खराब है। तो अब ऐसे में रणनीति लगातार तैयार की जा रही है। इंतजार हो रहा था, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि श्राद्ध पक्ष की समाप्ति पर ही, नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के द्वारा टिकट सामने लाई जा सकती है। सूची का इंतजार हो रहा है, लेकिन सूची आने से पहले लगातार मंत्रणा चल रही है। केंद्रीय नेता लगातार पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी इसी कड़ी में पहुंचे हैं। राजस्थान और जयपुर प्रवास पर संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। BL संतोष भी लगातार पहुंचते हैं। प्रहलाद जोशी हों, केंद्रीय मंत्री, और लगातार संगठन को मजबूत करने पर जोर बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि वो संगठन आधारित पार्टी है। यानी कि यहां पद से इतर सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए संगठन है। संगठन में कार्य करना आपके लिए जरूरी है। पार्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। जिला प्रमुखों की बैठक इससे पहले ली गई थी। और देखिए, अब ये तस्वीरें बेहद खास, धर्मेंद्र प्रधान जिनके साथ चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वागत किया है। देखिए, बुके भेंट किया गया चैनल हेड के द्वारा, और ये मुलाकातों के दौरान की तस्वीरें बेहद खास। ये तस्वीरें अपने आप में, और फर्स्ट इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। 2 तस्वीरें देखिए, ये मुलाकात बेहद खूबसूरत, गले भी लगे हैं धर्मेंद्र प्रधान और अपनी खुशी प्रकट की है। कुछ गुफ्तगू यहाँ 1-2 मिनट की देखिए हुई, सम्मान उनका किया गया, स्वागत किया गया, और इस दौरान तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने आपके साथ साझा की। और ये तस्वीरें जब पहुंचे जयपुर, और जयपुर पहुंचते ही उनका स्वागत धर्मेंद्र प्रधान का किया गया। संगठन बैठक लेंगे। इससे पहले जिला प्रमुखों की और ब्लॉक प्रमुखों की बैठक बीजेपी के द्वारा ली जा चुकी है। बैठक भाजपा मुख्यालय में आयोजित की गई थी इसी महीने, और उस बैठक का मकसद भी संगठन को मजबूत करने पर था। हालांकि अंतिम फैसला भाजपा आलाकमान का होने वाला है। किन चेहरों पर दावेदारी दिखाई जाती है, लेकिन बीजेपी ने ये जो रणनीति बनाई है, देखिए, अगर हम देखें मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर उनकी सूची को देखी जाए, बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी की गई थी, तो बीजेपी ने वहां भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था। उन्हें टिकट दी गई थी और यही संभावना और उम्मीद की जा रही थी कि यहां भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ खबरें ऐसी भी आई कि यहां वो फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी कमल कान जुड़ गए।
कमलकांत, जानकारी दीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जयपुर पहुंचे हैं, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक दिवसीय दौरे पर आज जयपुर पहुंचे हैं। मानसरोवर सिप्रापत स्थित मॉडर्न स्कूल में वो पहुंचे हैं। यहाँ भाजपा के जयपुर संभाग की संगठनात्मक यहाँ बैठक लेंगे। बैठक में जयपुर संभाग के जो भाजपा के सभी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, वो सभी फिलहाल बैठक में यहाँ मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को वो चुनाव में सजग रखने के लिए, फील्ड में सजग रखने के लिए, मजबूत करने के लिए वो इस बैठक में रणनीति तैयार करेंगे और कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। इसके बाद यहाँ से 2:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी कार्यालय में। 2:30 बजे बाद उनका जयपुर दिल्ली निकल 2:30 बजे बाद वो एक बार वहीं बीजेपी कार्यालय में जो बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स हैं उनसे भी संवाद करेंगे। उसके बाद उनका दिल्ली निकलने का कार्यक्रम है। जी शिखा। कमलकांत जी, जयपुर संभाग से कौन कौन से नेता पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए? जी यहाँ भजन लाल जी हैं भाजपा के, और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी हैं। इसके अलावा दीनदयाल कुमावत हैं और कैलाश वर्मा हैं। तो यहाँ और प्रेम सिंह बाजूर हैं। तो यहाँ काफी सारे बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वर्तमान में, वो पदाधिकारी भी पहुंचे हैं और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। जी शिखा। कमलकांत जी, क्योंकि आज 2 कार्यक्रम है, एक तो धर्मेंद्र प्रधान का दौरा है और फिर राज्यपाल को ज्ञापन देने भी पहुंचेंगे राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में, तो वो कार्यक्रम कब शुरू होगा? बैठक कितनी देर चलने वाली है? बैठक करीब 2 घंटे यहाँ बैठक चलने वाली है। करीब 2 बजे तक यहाँ बैठक चलेगी। उसके बाद में, बैठक के बाद में ये यहाँ से भाजपा मुख्यालय के लिए रवाना होंगे और वहाँ भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जो बीजेपी की सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं उनसे वहाँ संवाद का कार्यक्रम है। जी शिखा। कमलकांत जी बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी। एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि संगठनात्मक बैठक है, जिला प्रमुखों की बैठक इससे पहले हो चुकी, यहाँ क्या नया मंत्र दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से और धर्मेंद्र प्रधान की ओर से? बिल्कुल, यहाँ चुनाव में कार्यकर्ताओं को बिल्कुल फील्ड में सजग रहने के लिए और चुनाव की जो रणनीति है उसको तैयार करने के लिए यहाँ उनको मजबूत रहने के लिए मंत्र दिया जाएगा। जी शिखा। क्या कोई संदेश भी लेकर आए हैं कमलकांत जी शीर्ष नेतृत्व का, धर्मेंद्र प्रधान अपने साथ? शीर्ष नेतृत्व का यही संदेश है कि सत्ता पे काबिज होने के लिए जो भाजपा है वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही। कि वो ये चाह रही है भाजपा कि कार्यकर्ता एकदम मजबूत और सजग होकर फील्ड में कार्य करें, ताकि कांग्रेस की जगह बीजेपी वापस सत्ता में आ जाए। चलिए, शुक्रिया कमलकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।